नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं एच डी चारण। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उमेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना जी है। उनसे जानते हैं उनका ये जो संघर्ष कितने समय से है। सर, सबसे पहले तो आपका पारिवारिक थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन मकवाना हूँ और मैं जोधपुर से ही हूँ। मेरा जोधपुर में घंटियाला गांव है मेरा, वहाँ से मैं 5वीं तक स्कूलिंग है। उसके बाद में पास में गांव है बावरली, वहाँ से मैंने 5वीं से 8वीं करी। उसके बाद में 9th क्लास से लेकर के मैं जोधपुर के अंदर हूँ। पहले सार्वजनिक सेकेंडरी स्कूल के अंदर मैंने 9th और 10th करी। उसके बाद में 11वीं और 12वीं आनंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी। उसके बाद में MBBS के लिए डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS की परीक्षा पास करी और MD पीडियाट्रिक्स जो है इसी संस्थान से डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज से ही उमेद हॉस्पिटल्स के द्वारा डॉक्टर BD गुप्ता साहब के अंडर में MD पीडियाट्रिक्स की पास करी मैंने। अच्छा, मेडिकल फील्ड में है वो आपका आने का श्रेय आप है वो किसे देते हैं? मेडिकल फील्ड में आने का श्रेय मेरे पिताजी, पेरेंट्स और मेरे बड़े ब्रदर थे, उनको दे जाऊँगा। अच्छा, अब पूरे मारवाड़ क्षेत्र की है वो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि सरकार ने मेरे को इस लायक समझा और ये मेरे को जिम्मेदारी दी। और बेशक कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसमें मेरा 100% देने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आने वाले हॉस्पिटल के अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं पूर्ण संतुष्टिपूर्ण उसको ट्रीटमेंट देने में सफल रहेंगे, हमारा स्टाफ सफल रहेगा। अच्छा, कभी सर ऐसा कोई वाकया हुआ जब आप ड्यूटी पे हो, ड्यूटी समाप्त हो गई हो, उसके बाद आप घर आ गए हो और अचानक से कॉल आया हो कि कोई पेशेंट आया हुआ है इमरजेंसी में, ऐसा कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कई बार होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप ये समय नहीं देखता, पेशेंट जब होता है या सीरियसनेस होती है, बीमारी होती है, समय नहीं देखती। भाई आपकी ड्यूटी ओवर हो गई तो आपको अभी पेशेंट नहीं आएंगे या बीमार नहीं पड़ेंगे। जब ज़रूरत है चिकित्सक के पेशे में जब आते हैं तो ये मान के चलते हैं, ये अंडरस्टूड है कि बीमारियाँ होती है और इमरजेंसी भी होती है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो एक उम्मीद लेके पेशेंट हमारे पास आता है कि वो डॉक्टर वहाँ फ़लाँ हॉस्पिटल में या फ़लाँ चिकित्सक के पास में मेरा इलाज हो जाएगा। तो ऐसा तो कई बार होता है कि भाई एंड टाइम ड्यूटी ख़त्म हो रही हो या ड्यूटी ओवर हो गई और जस्ट उसके बाद में किसी को इमरजेंसी पेशेंट में आना पड़ता है। अगर वो आया है पेशेंट और हमको जाना है तो जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भले उसमें कोई भी टाइम हो, चाहे रात हो दिन हो, कभी भी हो, पहले पेशेंट की प्रायोरिटी रहेगी, पेशेंट का इलाज प्रायोरिटी रखिए हमें। अच्छा सर, कभी अब ज़्यादातर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से ही परिवेश से आते हैं, रोज़ की 70 से 80 है वो यहाँ डिलीवरीज होती है, कैसे क्या आप देखते हैं? ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन उमेद हॉस्पिटल में ये वर्षों से यही रेट है, करीब एवरेज 70 से 80 डिलीवरी पर डे होती है। और यहाँ का स्टाफ बहुत सक्षम है, बहुत मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी लगा हुआ बहुत सक्षम है, बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं। यहाँ से एक जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली बहुत बड़ा भूभाग है, जहाँ से न केवल सिंपल मरीज, बहुत गंभीर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी आते हैं जिनको हमारे चिकित्सक बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी से पेशेंट ठीक हुए हैं। अच्छा, बड़ी चुनौती कहें या अब जो लेबर रूम की जो व्यवस्था है उसको लेके आप कैसे क्या देखते हैं? कितने हैं लेबर रूम में? AC के जो वार्ड है वो है? उमेद हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो कम्प्लीटली एयर कंडीशन है। लेबर रूम भी एयर कंडीशन है, ICU एयर कंडीशन, सारे वार्ड एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लेबर रूम बहुत सुसज्जित है और सारे उपकरण मौजूद है और सारा स्टाफ उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, सफाई व्यवस्था कैसे क्या मैनेजर करते हैं? सफाई बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है। कई बार हो सकता है कि सब तरह के लोग आते हैं तो कई जगह गंदगी हो सकती है ओकेजनली, पर आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से सफाई रहती है इसमें। और हम प्रशासन का पूरा ध्यान रहता है सफाई और क्लीनिनेस पे। अच्छा, जब बच्चे का जन्म यहाँ हो जाता है तो उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र है वो कितने क्या दिन में मिल जाता है यहाँ से? जन्म प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के अंदर अंदर मिल जाता है। जो यहाँ उमेद हॉस्पिटल में होते हैं वो आप नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरे दिन भी अपन यहाँ से? हाँ, सेम डे या सुबह का टाइम हुआ है तो सेम डे या नहीं तो नेक्स्ट डे मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप बड़ी कौन सी चुनौतियाँ मानते हैं या उमेद में जब अभी आप अधीक्षक के पद पे हैं? चुनौतियाँ यहाँ एक है पेशेंट लोड,
क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे सब गंभीर रूप से मरीज आते हैं, बहुत दूर दूर से। जैसलमेर से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी वहाँ से रेफ़र किया, कोई बच्चा गंभीर रूप से इन बीमार बच्चा अगर रेफ़र किया है तो वो कई बार काफ़ी मात्रा में पेशेंट्स होते हैं, तो वो गंभीर पेशेंट रहते हैं, क्योंकि बीच में कोई बड़ा टर्सरी लेवल का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे ऐसे बाड़मेर से हैं, ऐसे ऐसे जालोर सिरोही से बहुत सारे आते हैं, तो उनको सेवाएं देना एक गंभीर है और बहुत अच्छा भी लगता है कि भाई पेशेंट को हम सेवाएं दे पा रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज आते हैं उनके लिए सरकारी योजनाओं में कितना क्या उपचार होता है? सब पूर्ण तरफ से हर मरीज़ को पूर्ण जांचें, इलाज, किसी तरह का इलाज पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध है। सभी तरह का उपचार हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध है। अच्छा, तो अभी है वो नवाचार आप क्या लाने वाले हैं? अभी हमारे जो नई इंस्टीट्यूट बन रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी, उसको अभी शुरू में नियर निकट भविष्य में शुरू करने का है। उसके अलावा और जैसे पीडियाट्रिक और गायनी में बेड के विस्तार की संभावना देख रहे हैं हम, और डेली जो नवाचार हो रहे हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स और उसके लिए हम प्रयास करेंगे लाने के लिए। अच्छा, आपके तजुर्बे में कभी ऐसा भी वाक़या हुआ जब एक महिला के 3 से 4 बच्चों की है वो डिलीवरी हुई और सारे स्वस्थ? हाँ, 3 तो कई बार हुए हैं, ओकेजनली 4 भी हुए हैं। अच्छा, और वो स्वस्थ होकर के घर गए हैं सब अपने अपने। अच्छा, 3 से 4 जन की भी डिलीवरी? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप देख सकते हो, ये हमारे साथ में डॉक्टर मोहन मकवाना जी है, जो आज से 90 साल पहले आधुनिक मारवाड़ के जनक महाराजा उमेद सिंह जी ने उमेद अस्पताल की नींव रखी थी 1935 में। आप है उसके अभी अस्पताल के वो अधीक्षक हैं। धन्यवाद, आप बने रहिए लास्ट तक। मैं हूं एसटी चारण, मेरे साथ कैमरा मैन दिलावर खान के साथ। धन्यवाद।